लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था लोएस्ट फॉर्म, तो मैंने कहा था कि हम सीखेंगे पहले अगली वीडियो में फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हो, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले समझते हैं एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप पहले एचसीएफ का मतलब समझ लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, दो नंबर लेते हैं हम 20 और 15। ऐसा कौन सा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो मान लिया वो है हमारा 5, दोनों में 5 है। अब 5 ऐसा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्या इससे भी बड़ा कोई टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? 6 में आते हैं नहीं, 7, 8, 9, 10 नहीं, यही है सबसे बड़ा टेबल जो इनको डिवाइड करेगा दोनों को। तो इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 5। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप 20 के फैक्टर लिख लो, 1, 2 जिसके ये टेबल में आता है, 4, 5, 10 और 20। 15 के फैक्टर लिख लो, 1, 3, 5 और 15। अब ये देखो, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, पर कॉमन कौन सा है? दोनों में जो होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो एचसीएफ कितना आया हमारा? 5, क्योंकि इसके बाद अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन आ रहा हो, ये सबसे बड़ा है। एक और नंबर है 1, तो वो सबसे छोटा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा नंबर है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि 12 और 18, इन दोनों नंबर का कौन सा टेबल ऐसा है जो इन्हें डिवाइड कर देगा? 2 भी है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, अच्छा 3 भी है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, अच्छा 4 भी है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, नहीं 4 नहीं है, 4 में 12 आता है, 18 नहीं आता, तो 2 है, 3 है, अच्छा 6 भी है जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 भी इनको डिवाइड मतलब 2 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं और 6 में भी दोनों आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन तीनों में? 6। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6। ये तो है कि भाई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या? हाईएस्ट, कि ऐसा नंबर सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो है हमारा 6। ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। वैसे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों 2 में आते हैं, 3 भी डिवाइड कर रहे हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, और ये 6 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वो है 6। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब ये किसी टेबल में आएंगे ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब मान लेते हैं इसे करना है हमें कि भाई हमें आपको 2 नंबर दिए और हमें उनका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने कौन सा मेथड लिखा है? पहले तो मेथड समझ लो, याद कर लो, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या नाम है? एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि हम निकालेंगे यहां पर 10 और 15 का, बहुत छोटे से शुरू कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे इधर लिखेंगे और छोटे नंबर को बाहर। अब हम पढ़ेंगे टेबल जैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवीजन लिखा हुआ, तो डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन तो डिवाइड करके 10 1 जा 10, इधर कितना बचेगा? 5, ये इधर। अब जो इधर नंबर था जिससे डिवाइड किया था उसको इसके अंदर डालना है। अब टेबल फिर से वही डिवाइड, 5 2 जा 10। अब देखो, जब यहां क्रॉस हो जाए तो इधर वाला जो नंबर है वो इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आया? 5। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। छोटे 2 हमने नंबर लिए, लेकिन ये मेथड बड़े से बड़े 2 नंबरों का भी एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन, अब मान लेते हैं हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, 22 और 84। अब मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, 22 और 84। अब हम लोग क्या करेंगे, 22 तो छोटा है तो उसे तो लिखेंगे बाहर, 84 बड़ा है उसे लिखेंगे अंदर। अब डिवाइड में तो ये 20 के ऊपर चला गया, और आप टेबल सीखते हो 20 तक, तो जरा सोचना कैसे है कि 20 अगर 4 जा करते हैं तो 80 होता है भाई, 20 40 60 और 80, और यहां 2 भी तो लगा है, तो 2 4 जा 8, तो 80 और 8 88, लेकिन ये तो 84 ही है, तो ये 4 बार नहीं जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब यहां बचेगा हमारा 8 और यहां बचेगा 118। अब मैंने क्या सिखाया, इसे तो कर दो ऐसे, और ये जो नंबर जिससे डिवाइड किया था इसे ले जाते हैं हम अंदर। अब 18 का टेबल
कितनी बार पढ़ूंगा कि 22 से छोटा रहे, तो आपने डिवाइड सीखा तो 1 बार, कितना 1 बार, तो 18 आया। अब बचा हमारा 4, अब फिर से अभी तो हमारा 0 नहीं आया, नहीं कटा, तो 18 फिर अंदर, अब 4 4 जा 16, जितना आगे बढ़ोगे डिवाइड छोटा होता जाएगा, बचेगा 2, इधर 4, अब 2 2 जा 4, अब ये तो कट, अब जो इधर नंबर आया वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से, थोड़ा बड़ा लेते हैं इस बारी, 36 और 172, ज्यादा बड़ा हो गया। चलो अभी पहली वीडियो है तो इसमें बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन लेते हैं, छोटा और कुछ छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम ले रहे हैं यहां पर 60 और 36, मैंने आगे पीछे लिखे जान के कि आपको यह पता रहे कि हमेशा छोटा नंबर बाहर लिखना है और बड़ा नंबर अंदर लिखना। तो आप इतने लिखो, किसको बाहर लिखोगे, तो यहां हम लिखेंगे 36 बाहर और 60 अंदर। अब 36 1 जा 36, 2 जा अगर मैं करता ना तो 72 हो जाता, क्योंकि 35 खुद ही 70 होते। अब यहां पर हम इसे माइनस करेंगे तो ये 4 और यहां पर 2 24 ऐसे। अब 36 अंदर, अब 24 1 जा 24, 2 जा करेंगे तो 48 बड़ा, इसलिए 1 जा। अब यहां कितना बचेगा 2, यहां 1। अब हम 24 को अंदर लिखेंगे, 12 2 जा 24, ये हो गया कट। अब हमारा एचसीएफ क्या आया 12। तो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से किन्हीं भी 2 नंबरों का या 3 का, अभी 2 का सीख रहे, एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 24 और 80 ले लेते हैं इस बारी। अब 24 और 80 अगर हमने लिया तो इसका कैसे निकालेंगे, तो अब तो आपको आगे होगा, आप इतने करिए भाई, मैं क्या करूंगा 24 को बाहर और 80 को अंदर। अब 24 का टेबल, 24 का टेबल तो आता नहीं है, तो 24 तो 20 है ना इसमें 20, तो 23 जा 60 और 24 जा 80, यहां 4 भी है, तो 28 जा जब 80 है, 24 जा 80 है, तो 24 जा 24 4 जा तो 80 से कुछ ज्यादा होगा, इसलिए 3 बार, कितने बार 3 बार, तो 372। अब करते कैसे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 72, तो यहाँ 8, इधर हमारा 24, ये वाला नंबर अंदर, तो 8 3 जा 24, कैंसिल आ गया। अब हमारा नंबर एचसीएफ क्या आया 8। इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन, क्या फाइंड करने के लिए, एचसीएफ। अब एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करता हूं मैं पहली बार, 36 और 154। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आप कितना भी बड़ा करोगे इससे आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एक अगर और यहां पे छोटा ले, मान लेते मैंने लिया आपके लिए 16 और यहां लिया मैंने 56। एक क्वेश्चन ये, अब आपको सीख गए होगे तो 16 बाहर और 56 अंदर। अब 16 का टेबल तो आता है, 16 1 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा किया तो 64 ज्यादा, तो 3 जा 48, कितना बचेगा हमारा 48 है, ये 56 था, तो 6 और 2 8, इधर से हमारा 16। अब 16 2 जा 8 2 जा 16, कैंसिल, 2 कट आ गए, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 8, ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब यहां हम एक बड़ा क्वेश्चन लिया था, उसे करके देखते हैं, 36 और 154 अंदर। अब आप सोचो यार 36 का टेबल तो आता नहीं है ना, कि 154 में तो 1 बार तो बहुत छोटा है, तो सोचो ऐसे 2 बार 72 हो रहा है, 2 बार 70, तो क्या आप 72 का डबल कर सकते हो, 144, देखो 72 का डबल किया तो 36 2 जा 72 था, उसका डबल किया तो 144, तो 4 जा, अब 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 144। अब यहां बचेगा 10, 36 अंदर, ये वाला नंबर अंदर, तो 10 3 जा 30, 6 बाहर 10 अंदर, अब 6 1 जा 6, फिर से 4 बचेगा, 6 अंदर, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, ये 4 अंदर, 2 2 जा 4, तो कभी कभी बहुत नीचे तक भी जाएगा, तो एचसीएफ कितना है हमारा 2। तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप क्या करेंगे, मैंने आज आपको बिल्कुल थोड़े छोटे और थोड़े थोड़े से बड़े सिखाए, इससे भी बड़े क्वेश्चंस मैं करूंगा अगली वाली वीडियो में, यही कंटिन्यू करेंगे।
अब आप क्या करेंगे, इनमें से इस तरह के क्वेश्चंस की कम से कम 20 या 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे 16 और 48, क्वेश्चन 2 18 और 52, क्वेश्चन 3 36 और 112, क्वेश्चन 4 35 और 75, क्वेश्चन 5 18 और यहां पर 40, क्वेश्चन 6 16 और 90, 7 44 और 108, 8 12 और 100 कितना करते हैं, 110 कर देते हैं, क्वेश्चन 9 40 और 420, क्वेश्चन नंबर 10 50 और 260। इनका आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल कर देखोगे। और अब अगर समझ आ रहा है कि भाई हमें एक तरफ से बेसिक चीजें सीखनी है, आप अपने स्कूल का, ट्यूशन का, जहां का भी काम कर रहे हो करो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आप सबके साथ ये बेसिक चीजों पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको ये सिखाता रहूं कि ये चीजें आपके हर चीज में काम आएंगी। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई समझ आ रहा है, तो आप ना इन बेसिक वीडियोस के लिए सारी एक जो वीडियो जा रही है उनके लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको पता चलेगा और आप अपनी वीडियोस को देखोगे और आप सारी बेसिक चीजें हमारे साथ खत्म कर लोगे।